इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग जैसे ही कोई लड़की दिखी उसको फॉलो कर लिया, उसको मैसेज करने लगे, फ़ोटो भेजने लगे, बोला वीडियो कॉल करो, बातें करने लगे। जैसे ही कोई लड़की औरत दिखी उसको फॉलो किया, उससे बात करना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ ये शादीशुदा लोगों को नहीं करना चाहिए, ख़ास करके जिसकी गर्लफ्रेंड है। ये जो शादीशुदा है वो ये सारी चीज़ें ना करें। जिसकी गर्लफ्रेंड है, जो शादीशुदा है, वो किसी भी लड़की या औरत को फॉलो मत करो। जैसे कोई अनजान लड़की अगर आपको फॉलो करे तो उसको आपको फॉलो बैक नहीं करना है। ये किसी भी अनजान लड़की का या औरत का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना है, बातें नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आप शादीशुदा हैं, ये आपकी गर्लफ्रेंड है। वफादार बनिए, वो समझे। अगर आपको शादीशुदा है, गर्लफ्रेंड है, तो अब क्यों किसी दूसरे लड़की को फॉलो करोगे या उससे बात करोगे या फॉलो बैक करोगे? अब बात ही नहीं करोगे। अच्छे इंसान का ये लक्षण है। और दूसरी चीज़, अगर तुम शादीशुदा नहीं भी हो तो किसी भी लड़की औरत को फॉलो करके तुम्हें मिलेगा क्या? इंस्टाग्राम पे किसी लड़की को फॉलो कर लिया, किसी औरत को फॉलो कर लिया, क्या मिला? कुछ नहीं। बहुत सारी लड़की औरत तुमसे बात नहीं भी करेगी, कुछ करेगी भी, तो उससे तुम्हें मिलेगा क्या? कुछ मिलना है उससे, सोचो। उससे क्या तुम्हारा करियर अच्छा हो जाएगा? तुमने किसी लड़की को फॉलो किया तो तुम राष्ट्रपति बन गए? नहीं ना। तो उसको फॉलो करके, उससे बात करके तुम्हें क्या मिल रहा है? हाँ, एक लड़की से प्यार करो, या एक बीवी है जिससे शादी किया है तुमने, बस, है ना। अब 10 लड़की को फॉलो करके उसको बात करना, उसको चैट करना, कुछ लड़की बात करेगी, कुछ नहीं करेगी। आजकल ज़्यादातर फेमिनिस्ट होगी। ऐसे कोई एक बार स्टोरी में मैंने डाल दिया था कि लड़की लड़का जब छोड़ के जाता है तो नहीं पछताता, ऐसा कुछ। तो एक लड़की ने उस पे स्टोरी पे रिप्लाई किया था, हाँ, क्योंकि गलती लड़के की होती है। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो आजकल क्या है ना, लड़कियां अपनी गलती नहीं मानती हैं। उस लड़की का कहने का मतलब है मर्द की ही गलती है। मर्द एक हद तक बर्दाश्त किया, पर इस चीज़ को तुमने नहीं देखा। जो फेमिनिस्ट है ना आजकल की, वो मानने को तैयार ही नहीं है। आजकल की लड़कियों औरतों की क्या दिक्कत है, वो मानने को ही तैयार नहीं है कि हाँ मेरी भी गलती है। वो लड़ाई करके, झगड़ा करके आपको छोड़ देगी, वो चलेगा, लेकिन वो आपके साथ मिल करके, बात करके नहीं सब कुछ ठीक कर सकती है, समझे। तो इस तरह के फेमिनिस्ट सोच वालों के कारण आजकल रिश्ते ज़्यादा नहीं चलते। रिश्ते क्यों नहीं चलते हैं? एक दूसरे से कोई बात ही नहीं करना चाहता है। अरे तुमने मुझे ऐसा कहा, तुमने मुझे वैसा कहा, बात करके बात कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं। तो उस फेमिनिस्ट को मैंने इस तरह से धोया, बोला कि देखें, लड़की अपना गलती नहीं मानती औरत, लेकिन बहुत बार मर्द बर्दाश्त करता है, एक हद तक बर्दाश्त करता है मर्द कि हाँ मेरी गलती। अगर मर्द की गलती रहती है वो माफ़ी भी मांगता है, लेकिन औरत जल्दबाजी कर लेती है कि नहीं मुझे रिश्ते ख़त्म करना है, ये वो। तो मैं यही कहता हूँ लड़कों से कि आजकल की लड़कियों औरतों को फॉलो क्यों करते हो तुम लोग? क्यों उनको मैसेज का रिप्लाई करते हो? क्यों उनसे बातें करते हो? तुम्हें उससे मिलता क्या है? एक तो वो लोग फेमिनिस्ट हैं, एक तो वो लोग बदतमीज़ है, एक तो वो लोग बात करने लायक है नहीं। अगर तुम्हें चाहिए तो शादी कर लो, ये किसी एक लड़की को प्यार कर लो, शादी कर लो उससे। अब 4 लड़की, आजकल की लड़कियां तुम्हें पता ही है ना कितनी बदतमीज़ है, कि अच्छी चीज़ों को भी उनको मर्द अच्छा नहीं लगता। आजकल की लड़कियों की एक खासियत क्या है कि उनको मर्द अच्छा नहीं लगता। अगर आप औरत की सच्चाई बोलो ना तो मिर्ची की तरह लगता है उनको, मैंने देखा है। तो इसलिए कहता हूँ कि लड़कियों औरतों को फॉलो मत करो, अब ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दो, समझे। मैंने बहुत सारी लड़कियों औरतों को अनफॉलो इसलिए करके रखा है क्योंकि फेमिनिस्ट थे वो लोग, हमेशा मर्द की बुराई करते थे वो, और वो कभी मानने को तैयार नहीं थे कि औरतें भी गलत होती। अभी एक औरत ने ऐसा कुछ किया, अपने पति को ड्रम में डाल दिया, तो लोग क्या कहेंगे कि औरत की गलती नहीं होती है। तो यही मैं कहता हूँ, औरतों की भी गलती होती है, लड़कियों की भी गलती होती है। झगड़ा में ये थोड़ी होता है कि आपको छोड़ दिया जाता है। गलती कितनी भी बड़ी हो छोड़ा नहीं जाता है, उसको सुलझाया जाता है। लेकिन आजकल रिश्ते में क्या है, छोटी सी गलती हो छोड़ दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं हैं। आप ये सोचो कि जिसकी बीवी उसको छोड़ के चले जाए, डिवोर्स दे दे, या जिसकी गर्लफ्रेंड ब्रेकअप कर दे, तो उस बंदे पे क्या गुजरेगा। आप तो लड़कियों की दर्द को बोलते हैं कि हाँ लड़कियों को बहुत दुख, मर्द पे बहुत बुरा असर होता है यार। मैं जानता हूँ, महसूस होता है, बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। किसी काम में मन नहीं लगेगा, कुछ मन नहीं होगा यार। जब अपना कोई आपसे बात ना करे, छोड़ के चला जाए, तो बुरा लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है, रोना आता है, सब होता है।
लेकिन क्या करें, ईगो, तो दोनों को ईगो नहीं रखना चाहिए, मिल करके बात करना चाहिए जब पति पत्नी में झगड़ा हो। और मैं कहता हूँ वफादार बनो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, खास करके लड़कों को, कि कोई लड़की दिखी आप उससे मैसेज करने लगे, फ़ोटो भेजने लगे, वीडियो कॉल होने लगा, ये सब नहीं करना चाहिए आपको। वफादार बन के रहिए, जैसे राम जी सीता जी के लिए वफादार थे, जैसे शंकर भगवान पार्वती के लिए, वैसा ही आपको भी वफादार बन के रहना चाहिए। तब आपके रिश्ते चलते हैं, क्योंकि एक औरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि आप किसी और से बात करो, किसी और की तरफ देखो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये गलती कभी मत करना। मेरे से भी ये गलती हो गई, जिसका मैं आज तक भुगत रहा हूँ, कि एक अच्छी लड़की से मुझे भी प्यार हुआ था। मैंने भी ऐसे ही, उसने एक फेक आईडी बनाया तो मैं भी जा कर के, मुझे लगा, तो मैं बात करने लगा। मुझे बाद में पता चल गया वही है, पर उसे ये लग गया कि अरे मैं तो धोखेबाज हूँ। उसकी दोस्त ने भी बोल दिया होगा कि अरे धोखेबाज लड़का है, उसके साथ तू क्यों रहेगी, वो तो एक नंबर का धोखेबाज है। देख, फेक आईडी हमने बना करके उससे बात की तो देख, फ़ोटो भेज रहा है, वीडियो कॉल करने बोल रहा है, तो तू तो कहती थी कि वो सिर्फ तुझे ही चाहता है, ये देख। फिर उसके दिमाग में असर किया होगा कि ये लड़का धोखेबाज है, बेवफा है। फिर उसे बुरा लगा, कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी, फिर उसने छोड़ दिया मुझे। बस यही चीज़ है यार। तो मैं कहूँगा कि ऐसी हरकतें ना करें, क्या पता कभी आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी आपका चेक करे फेक आईडी बना करके। तो इससे अच्छा है कि आप, अगर गर्लफ्रेंड है, बीवी है, तो किसी भी लड़की औरत को फॉलो मत करना, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करना, ना बातें करना। आप एक सन्यासी की तरह रहो, सिर्फ अपने पत्नी को देखो, अपने गर्लफ्रेंड को देखो, क्योंकि ये गलती माफ़ नहीं करेगी कोई भी लड़की औरत, कि उसका पति इस तरह से बेवफा हो। तो मेरे से ये गलती हुआ, तो मैं नहीं चाहता कि आपके रिश्ते ख़राब हो, इसलिए आप लोग इस तरह की गलती ना करें, समझे। वफादार बन के रहो, समझे। लड़की जब अच्छी है, वफादार है, तो तुम्हें भी वफादार बन के रहना चाहिए, है ना। और आजकल क्यों किसी लड़की के, औरत के पीछे भागते हो, अपना करियर बनाओ यार, माँ बाप की सेवा करो, भगवान का नाम लो, है ना। माँ बाप को देखो, तुम्हारे अंदर लाख बुराई होगा तो भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा, बीमार पड़ोगे तो माँ बाप आएगा। तो यार माँ बाप से भी उतना मोहब्बत से बात कर लो। लोग कहते हैं मेरे को बात करने के लिए कोई नहीं मिलता है, माँ बाप से बैठ के बात करो ना, है ना। नहीं हो रहा है माँ बाप से बात, तो जनता के साथ बात कर सकते हो, या आप बुज़ुर्गों के साथ बैठ के बात करो, है ना। तो यही है, जनरेशन गैप की वजह से ऐसा हो जाता है कि कई बार लड़के या लड़कियां पड़ जाते हैं ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में। नहीं पढ़ना चाहिए उनको, शादीशुदा है उनको तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, जिसकी गर्लफ्रेंड है। और बाकियों को भी नहीं पढ़ना चाहिए, उससे कुछ नहीं मिलना है। कुछ लोग आपको रिप्लाई भी नहीं करेंगे, कुछ लोग आपको इग्नोर करेंगे, कुछ ब्लॉक कर देंगे। वो लोग आपसे इसलिए जुड़ते हैं ताकि उनको रील पे लाइक मिले, व्यूज़ मिले, कोई भी लड़की औरत। तो इन चक्करों में मत पड़िए, अपने पे ध्यान रखिए, करियर पे ध्यान रखिए, आगे बढ़िए।